नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस पर एक करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट करने का प्लान है और जिस बुक से करंट अफेयर पढ़ाऊँगा उस बुक का नाम है घटनासार। और इस बुक को यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए हर स्टूडेंट पढ़ता है, तो आपको भी इस बुक को पढ़ के जाना है, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, तो आप करंट अफेयर को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे आपको पता है कि करंट अफेयर का जो एरिया है बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो मैं इस सीरीज़ में आपको ये बताऊँगा, मतलब आपको केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताऊँगा, लाइन बाय लाइन में रीड नहीं करूँगा। हाँ, बस इस वीडियो में आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि आपको कैसे करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, और कैसे याद रखना है। कुछ तरीके भी बताऊँगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा, और मेरी कोशिश ये है कि 10 से 12 वीडियो में मैं पूरी घटनासार आपके लिए कवर कर दूँ। और इस बुक की कमी कह लो या ये कह लो कि ये केवल बुक हिंदी में ही आती है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसे पढ़ते नहीं हैं, तो मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको समझ सकें, तो मैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ाऊँगा इसे, ठीक है। और दूसरा ये है कि अभी आप लोगों ने मुझसे स्ट्रेटजी वीडियो में डिमांड की थी कि लूसेंट पे वीडियो बना दीजिए, लूसेंट की ट्रिक्स पे, और इकनॉमी की एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा पहले ये करंट अफेयर की सीरीज़ कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद लूसेंट पे भी लूसेंट की वीडियो, लूसेंट में जो टेबल्स होती हैं उन पे ट्रिक्स बना दूंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ईज़ हो जाए, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला करंट अफेयर कह रहा है कि कार्यशील क्षमता प्राप्त करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई कौन है। तो लद्दाख ने क्या अचीव किया है, फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर लिया है 100%। तो इंडिया की पहली केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख, ठीक है। तो आपको याद रखना है, लद्दाख पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने फंक्शनल लिटरेसी अचीव की है, कार्यशील साक्षरता, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, ये साहित्य शहर वाला, साहित्य शहर मतलब लिटरेचर सिटी। तो यूनेस्को ने अभी सिटी ऑफ लिटरेचर किस सिटी को घोषित किया है, तो इंडिया के कोझिकोड केरल को, ये आपको याद रखना है। रिसेंटली यूकेपीसीएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि सिटी ऑफ लिटरेचर किसको घोषित किया गया है, कोझिकोड को, ठीक है। इसके बाद अगले करंट अफेयर पे आते हैं कि अभी जो रिसेंटली नई लोकसभा गठित हुई है वो कौन से नंबर की है, 18वें नंबर की है, 18वें नंबर की। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, यही नंबर पूछा जा सकता है। उसमें प्रोटम स्पीकर कौन बने हैं, तो भर्तहरि मेहताब, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है, ये भर्तहरि मेहताब प्रोटम स्पीकर बने हैं 18वीं लोकसभा के, वो कहाँ के हैं, तो उड़ीसा के हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग से पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हमारा पढ़ा हुआ करंट अफेयर हमेशा सही करके आएंगे, क्योंकि हमने ये देख लिया कि अच्छा ये किस सिटी से हैं या किस कंट्री से हैं। क्योंकि यूपीपीसीएस क्या करता है कि पूरा कुछ स्टेटमेंट दे देगा बड़ा सा और छोटी सी चीज़ पूछ लेगा, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, हम क्लियर। अगला करंट अफेयर पे चलते हैं, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसको घोषित किया गया है, श्रीनगर को, ठीक है। अभी हमने कोझिकोड सिटी पढ़ा, अब हमने पढ़ा श्रीनगर सिटी, इधर हमने उड़ीसा पढ़ा, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने का वाला देश का पहला राज्य। तो देखिए, कर्नाटक देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसमें क्या है कि अगर उसके जो गवर्नमेंट सर्वेंट है कर्नाटक के, जो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटना में, तो उनको 1 करोड़ का बीमा मुआवजा देगा। तो ये 1 करोड़ डेटा भी याद रखना है आपको, और पहला ऐसा स्टेट बना है कर्नाटक। कैसे याद रखना है, तरीका ये है, नाटक करते करते किसी की सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई, तो कर्नाटक का नाटक और नाटक में हो गई दुर्घटना, ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे। अगला, सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थापित की जा रही है, ठीक है। ये सबसे बड़ी है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे, क्लियर। अगला करंट अफेयर, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो राजगीर में, ठीक है। आपको कमेंट करके ये बताना है। देखो, नालंदा हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट का पार्ट है, हिस्ट्री का, तो नालंदा को किसने बनवाया था, देखिए इसे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप लोग सुन रहे हो और इंगेज्ड हो, ठीक है। अगला करंट अफेयर, 10th अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, मतलब इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, तो श्रीनगर में मनाया गया इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, ठीक है। कौन से नंबर का था, 10 जून को था। और 21 जून को हम क्या मनाते हैं, सबको पता है, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। और किसकी पहल पे स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया ने ही पहल की थी, तब से ये स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल योगा डे। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय संस्थान को नामित किया है रिसेंटली,
तो किस संस्थान को नामित किया है? हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ठीक है, तो क्या अगर पूछा जाए WHO ने अभी एक राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को नामित किया है, वो कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ये सिटी भी याद रखना है आपको। अगला करंट अफेयर, अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने 2 ऐप जारी किए हैं, दामिनी और मेघदूत। किसके लिए? कि हमें मौसम विज्ञान की जानकारी मिले, मतलब जो भी वेदर है उससे रिलेटेड जानकारी के लिए 2 ऐप जारी किए हैं। उनका नाम क्या है? दामिनी एंड मेघदूत ऐप। किसने जारी किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए, यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार, तो यूनेस्को कौन सा अवार्ड देता है? प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय। किसके लिए? स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय को दिया है। तो यूनेस्को ने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय को कौन सा अवार्ड दिया है? प्रिक्स वर्सेस संग्रहालय पुरस्कार दिया है। अब बात करते हैं कि स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय कहाँ पे है? तो गुजरात के भुज में स्थित है। गुजरात के भुज में स्थित है। ठीक है, याद रखना। अब देखो, एक चीज़ याद रखना, भुज में भूकंप आया था 2001 को। ठीक है, और यहाँ ये जो वन भूकंप स्मृति संग्रहालय बना हुआ है, यहाँ पे भुज पहाड़ियाँ हैं, भुज। ठीक है, अगर पूछा जाए भुज हिल्स कहाँ पे हैं, तो वो गुजरात में है। ठीक है, भुज हिल्स। क्लियर। अब आ जाते हैं अगले करंट अफेयर पे। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क रेल ब्रिज कहाँ पे बना है? तो चेनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखना है, दुनिया का सबसे ऊंचा है ये, और क्या नाम है इसका? चेनाब ब्रिज है, जम्मू कश्मीर में। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पीवी सिंधु। पीवी सिंधु वैसे भी स्पोर्ट्स पर्सन है, बैडमिंटन खेलती हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेती होंगी, तो स्पोर्ट्समैन वैसे भी कहा जाता है कि अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, तो इसलिए पीवी सिंधु किसकी बनी है? बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला करंट अफेयर, नीले रंग की चींटियाँ कहाँ पर मिली? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो नीले रंग की चींटियाँ कहाँ मिली? अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे करके आप सोच सकते हो, अरुणाचल प्रदेश हमारा चाइना बॉर्डर पे है, तो वहाँ पे क्या है? चाइनीज़ लोग नीले हो गए हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नीले रंग की चींटियाँ मिली। देखो, इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है, चींटियों से रिलेटेड ही न्यूज़ है तो बता देता हूँ। एक काई चटनी है, काई चटनी को GI टैग मिला है। तो उड़ीसा में जो लाल रंग की चींटियाँ होती हैं, वहाँ की लोकल ट्राइब क्या करती है? उनकी चटनी बना के खाती है। तो इसको अभी रिसेंटली GI टैग मिला है 10 साल के लिए। तो याद रखना, नीले रंग की चींटियाँ अलग हैं, काई चटनी अलग है। काई चटनी लाल रंग की चींटियों से बनता है उड़ीसा में, और उसको GI टैग दिया गया है 10 साल के लिए। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगला करंट अफेयर, हाल ही में किस राज्य ने भारत की एस्ट्रो टूरिज्म पहल? तो एस्ट्रो टूरिज्म पहल किसने स्टार्ट की है? एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव हमारा उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है, उत्तराखंड ने। ठीक है, अगला करंट अफेयर, भारतीय नौसेना की मतलब इंडियन नेवी की पहली लेडी हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इंडियन नेवी की पहली लेडी हेलीकॉप्टर पायलट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, अनामिका राजीव। अनामिका राजीव कौन बनी है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ठीक है, और भारतीय नौसेना की। अगला करंट अफेयर, भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, उसका दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा एमिशन कौन करता है? तो इंडिया करता है नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, और कितने % करता है? 11% एमिशन करता है। और चाइना फर्स्ट पे है, चाइना 16% नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन करता है। और याद रखना कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की? तो देखिए, अभी जो हमने नामीबिया से चीते मंगाए थे, उनको हमने कहाँ पे रखा था? कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में रखा था। अब बात कर रहे हैं इसके अलावा कहीं और भी रखेंगे, तो कहाँ पे रखेंगे? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी हम अब चीतों को रखेंगे, तो ये नाम याद रखना है आपको। अगला करंट अफेयर, सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियार मतलब भारत में अब न्यूक्लियर वेपन कितने हो गए हैं? तो याद रखना 172 हो गए हैं। ठीक है, पहले पाकिस्तान से हमारे यहाँ न्यूक्लियर वेपन कम होते थे, अब पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, ये भी याद रखना है।
ठीक है। अगला करंट अफेयर कि रिसेंटली कौन सी नई आर्द्र भूमि डिक्लेयर की गई है या रामसार साइट डिक्लेयर की गई है। तो नटकी एंड नागी ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों बिहार में हैं, इनको भी नई रामसार साइट घोषित किया गया है। अब टोटल इंडिया में कितनी हो गई हैं, 82, और चाइना में भी 82 हैं। तो इंडिया और चाइना इस समय रामसार साइट के मामले में जून 2024 में बराबर हैं। ठीक है। अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा रामसार साइट कहाँ है, तो आप क्या टिक करोगे, यूके, यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा रामसार साइट है। ठीक है। अगला करंट अफेयर, ऐसा कौन सा हाई कोर्ट बना है, कौन से स्टेट का हाई कोर्ट है जिसने कहा है कि हमारे यहाँ जो वुमेन वर्कर हैं, वुमेन एम्प्लॉयड हैं, उनको हम मासिक धर्म मतलब मेस्ट्रुअल लीव के लिए मेस्ट्रुअल लीव देंगे। ठीक है। तो सिक्किम हाई कोर्ट ने ये कहा है, सिक्किम हाई कोर्ट ने, इंपॉर्टेंट है याद रखना, सिक्किम हाई कोर्ट ने ये बोला है कि हम अपने यहाँ की जो वुमेन एम्प्लॉई हैं उनको हम मेस्ट्रुअल लीव की देंगे। ठीक है। अगला करंट अफेयर, अभी रिसेंटली एनडीए सरकार गठित हुई, थर्ड टाइम गठित हुई है, तो उसमें टोटल कितनी महिलाएं हैं मंत्री बनी हैं, 7, इंपॉर्टेंट है 7 महिलाएं। ठीक है। अच्छा आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहली बार जब सरकार बनी थी तो उसमें कितनी वुमेन मिनिस्टर थी, उसमें कितनी वुमेन मिनिस्टर थी। ठीक है। चलो अगला करंट अफेयर, अभी रिसेंटली जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो साथ ही साथ कुछ स्टेट में भी इलेक्शन हुए थे। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन बोलते हैं। जब सेंटर और स्टेट के इलेक्शन एक साथ हों, मतलब लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ हो जाएं तो उसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए कमेटी बनी थी, वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पे। उस कमेटी को हेड किसने किया था, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था उनका, आप कमेंट करके बताइए, बहुत न्यूज़ में थे। मेरे स्लिप हो गया है कि आप कमेंट करके बताइए कि कौन थे वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के हेड कौन थे। ठीक है। अब देखिए उड़ीसा में भी इलेक्शन हुए थे जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। तो उड़ीसा में अभी तक नवीन पटनायक की सरकार हुआ करती थी, वही सीएम थे 24 साल से। अब भाजपा वहाँ पे जीत के आई है तो किसको सीएम बनाया गया है, मोहन मांझी। इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये पूछा जा सकता है, मोहन मांझी। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, मोहन नाम से मध्य प्रदेश में भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके नाम को कमेंट करके बताइए। ठीक है। अगला करंट अफेयर, देखिए मैं ये रैंकिंग वाली चीज़ें अभी आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी इस चैनल पे, तो आप रैंकिंग वाली वीडियो एक साथ देख लीजिए। मैंने सीक्वेंस में रैंकिंग करा रखी है जिससे कि आपको याद हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ रैंकिंग की एक भी चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। ठीक है। वो रैंकिंग पे ही है, बेसिकली इंडेक्स पे है। अगला करंट अफेयर, एक हॉस्पिटल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल, उसका नाम है भीष्म। भीष्म की फुल फॉर्म है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। क्या फुल फॉर्म है, बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। अब भीष्म क्या है, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसको ऊपर से ड्रॉप किया गया पैरासूट के थ्रू, कहाँ पे, आगरा के मलपुरा में, याद रखना। ठीक है। अब इस पोर्टेबल हॉस्पिटल के थ्रू 200 लोगों को हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है सुदूर एरिया में, मतलब फार फ्लंज एरिया में जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, पहुँच नहीं सकता, वहाँ पे भीष्म हॉस्पिटल को ड्रॉप कर दिया जाएगा। और इस हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर है और जो भी टेस्टिंग की मशीन है, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, तो हर तरह की फैसिलिटी है जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में होती है। बस ये पोर्टेबल है और इसको हवा के थ्रू ड्रॉप कर दिया जाता है और वहाँ पे जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ ड्रॉप कर दिया और वहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। क्या नाम है इसका, भीष्म, याद रखना। ठीक है। अभी यूनेस्को की, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में किसको शामिल किया गया है, तो रामचरितमानस की पांडुलिपि को। आपको याद रखना है रामचरितमानस किसने लिखी थी, तुलसीदास ने, अवधि में लिखी थी, अवधि में, याद रखना किसमें, अवधि में, AVDHI। ठीक है। तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में कौन आ गया है, रामचरित की पांडुलिपि आ गई है। ठीक है। अगला करंट अफेयर, जो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें पाम डियोर कैटेगरी एक अवार्ड दिया जाता है, पाम डियोर कैटेगरी का एक अवार्ड दिया जाता है, तो किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया इस अवार्ड के लिए, तो फिल्म का नाम था ऑल वी इमेजिन इज एज लाइट। ऑल वी, हम कुछ भी इमेजिन करते हैं वो लाइट की तरह है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये किसकी है, पायल कपाड़िया की है। ठीक है। तो ये नाम भी याद रखना है, फिल्म का नाम भी याद रखना है, और कांस फिल्म फेस्टिवल था। ठीक है। 30 वर्ष बाद पहली बार कुछ ऐसा हुआ है, नॉमिनेट किया गया, तो इसलिए याद रखना होता है। कोई चीज़ 25, 30, 50 सालों में होती है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो। ठीक है। अगला करंट अफेयर चलते हैं कि फ्रांस के पेरिस शहर में ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर की स्थापना किसने की, तो TCS ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सी IT कंपनी है जो फ्रांस के पेरिस शहर में ह्यूमन सेंट्रिक
एआई सेंटर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना किसने की? टीसीएस ने की। ऑप्शन बहुत इजीली क्या बना देंगे? इंफोसिस ने की, और भी कोई कंपनी इंडियन कंपनी के नाम लिख देंगे। तो आपको क्या याद रखना है? फ्रांस में कौन गए? टीसीएस गए, ठीक है, टीसीएस गए फ्रांस में। अगला करंट अफेयर, किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी चुना गया है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहली कोई भी होगी करंट में न्यूज़ और वो वोमेन है तो आपको और भी ज़्यादा एम्फेसाइज करना और याद रखना है। इदासिसा नोंगरोंग, इदासिसा नोंगरोंग, वैसे भी अजीब सा नाम है, पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको देखो कैसे याद रख सकते हैं। सीसा, सीसा कहाँ पे गया? नॉर्थ ईस्ट में गया, ठीक है, और सीसा पहन के डीजीपी जो महिला है वो तैयार हो रही हैं, सीसा देख के तैयार हो रही हैं, ठीक है, इदासिसा नोंगरोंग। अगला करंट अफेयर, ग्लोबल डिसरप्टर की सूची में कौन सी पहली भारतीय स्टार बनी है शामिल होने वाली? तो दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण किसकी सूची में आ गई हैं? ग्लोबल डिसरप्टर की सूची में, ठीक है, ग्लोबल डिसरप्टर की सूची में। अगला करंट अफेयर, भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बनाया है जिसने शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला? इसका मतलब ये है कि भारत का ऐसा कौन सा पहला एयरपोर्ट है जिसने कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उससे वो लैंडफिल नहीं करता, रेदर देन जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उससे कहीं ना कहीं एनर्जी में यूज़ करता है। तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट बना है? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट लिखा आ जाएगा और भी हैदराबाद का एयरपोर्ट लिखा आ जाएगा, तो नहीं, आपको तिरुवनंतपुरम केरल वाले एयरपोर्ट को मानना है। तो पहला एयरपोर्ट बना है जिसने कि मान्यता प्राप्त की है जीरो अपशिष्ट से लैंडफिल, ठीक है। अगला करंट अफेयर, मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित की। तो सबसे बूढ़ी महिला भारतीय पर्वतारोही महिला हैं जो कि 55 वर्ष की हैं और माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई। तो सबसे बूढ़ी महिला अभी तक की कौन पहुंची है? ज्योति रात्रे। तो देखो आपको कैसे याद रखना है, ज्योति मतलब कोई हम दीपक जलाते हैं, आग जलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्योति जला दो, कहते नहीं है मंदिर में ज्योति जला दो। तो ज्योति लंबे समय तक जलती रहती है, तो काफ़ी एज हो गई है ज्योति की और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई हैं, ठीक है। अगला करंट अफेयर, दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने, देखो ये इंपॉर्टेंट है, डीडी किसान ने अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से एआई एंकर? तो कुल मिला के आप ये समझिए कि इसमें करंट अफेयर में ये कह रहा है कि डीडी किसान ने एआई एंकर को लॉन्च किया है। तो एआई एंकर कौन है? डीडी किसान एक टीवी चैनल है, उसमें एआई एंकर लॉन्च किए गए। एआई एंकर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एंकर जो 24 घंटे काम करेंगे, 365 दिन काम करेंगे। उनका नाम क्या है? क्रश और भूमि। इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, क्रश और भूमि। कुछ भी ऑप्शन उल्टे सीधे बना दिए जाएंगे एग्जाम में, तो आपको याद रखना है क्रश और भूमि। अगला करंट अफेयर, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश मतलब इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे और बांग्लादेश में, यहाँ पे क्या है, एक तूफान आया, मतलब साइक्लोन आया रेमल। इसका नाम किसने दिया? ओमान ने दिया, ठीक है। तो साइक्लोन रेमल को नाम किसने दिया? ओमान ने दिया। याद रखना है, जो नाम देता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं? तो यूपी में सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं। कितने हैं? 75 हैं। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग यूपी में ही हैं, 75 जीआई टैग हैं, ठीक है। अगला करंट अफेयर, भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? मतलब हम 0% स्पेस डेब्रिस वाला जो हमने एक टारगेट रखा है वो अचीव कर लेंगे, ठीक है, वो 2030 तक अचीव कर लेंगे। ये डेटा याद रखना है, 2030 तक भारत कैसा होगा? मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा। अच्छा, अगर आपसे मैं एक चीज़ पूछूं, आपने एक टर्म सुनी होगी कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम, कैसलर सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? स्पेस के डेब्रिस से, जो स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में जो मलबा होता है उससे रिलेटेड है कैसलर सिंड्रोम, याद रखना आप, ठीक है। अगला करंट अफेयर, देखिए लंदन में एक लंदन वाइन फेयर हुआ जहाँ पे कई प्रदर्शनी लगी थी। तो मेघालय के एक ब्रांड ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो उसका ब्रांड का क्या नाम है? चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट, ठीक है। तो देखो मेघालय में चेरापूंजी एक सिटी है, ठीक है, जगह एक चेरापूंजी। तो बस हमें याद क्या रखना है कि मेघालय के एक उत्पाद को ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता अवार्ड मिला है, ठीक है, शीर्ष पे रहा है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये फेयर लंदन वाइन फेयर में। तो मेघालय याद रखना है आपको इसमें। अगला करंट अफेयर, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 में कौन भारत के विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर? मतलब बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग आई 2025 की, और स्टूडेंट के मामले में सबसे चीपेस्ट सिटी कौन सा है? तो नई दिल्ली है। स्टूडेंट के मामले में सबसे चीपेस्ट सिटी वर्ल्ड में कौन सा है? तो नई दिल्ली है, ठीक है। अगला करंट अफेयर कि सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? सबसे ऊंची सुरंग का मान्यता भी किसको मिली है? तो सेला सुरंग को, ठीक है। और कितने फीट पे? 13,000 फीट की ऊंचाई पे है, हिमाचल प्रदेश में,
नहीं, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश में तो नहीं होनी चाहिए सेला सुरंग, सेला सुरंग होनी चाहिए अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर। अगला करंट अफेयर कि रुद्रम टू क्या है, एक मिसाइल है, मिसाइल है कैसे, एयर से लैंड की तरफ मार करने वाली, एयर से लैंड की तरफ। रुद्रम 2 एक मिसाइल है एयर से लैंड की तरफ। इसका भी टेस्ट किया गया सुखोई 30 लड़ाकू विमान से, ठीक है, सुखोई 30 लड़ाकू विमान से। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ गया, और माउंट लोथ से, ये नेपाल में है, ठीक है, इस पर कौन चढ़ गया, तो सत्यदीप गुप्ता। ये इतने सत्य बोलते थे कि ये 2 बार चढ़ गए, इतना सत्य बोलते थे कि 2 बार चढ़ गए। तो देखिए ज्योति भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, सत्यदीप भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। ज्योति सबसे ज़्यादा उम्रदराज थी और सत्यदीप 2 बार चढ़ गए एक सीजन में, और माउंट लोत्से पे भी चढ़ गए, ठीक है। अगर पूछा जाए, रिसेंटली एक जल भालू की खोज की गई, उसका नाम चंद्रयान 3 के नाम पे रखा गया। क्या नाम है, बैटलिप्स चंद्रायणी, बैटलिप्स चंद्रायणी। अगर मैं ये पूछ लूँ बैटलिप्स चंद्रायणी क्या है, तो आपको बोलना है ये एक जल भालू है, जल भालू है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, रिसेंटली एक वृक्ष प्रजाति खोजी गई जो बहुत दुर्लभ थी, उसका नाम क्या है, उनियाला मल्टीबैक्टीरिटा, उनियाला मल्टीबैक्टीरिटा। तो 140 वर्षों बाद खोजी गई थी। तो देखो इतने कई सालों बाद कोई चीज़ होती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो पूछा जाएगा कि ऐसी 140 वर्षों बाद एक दुर्लभ प्रजाति खोजी गई, किसकी, वृक्ष की, उसका नाम था उनियाला मल्टीबैक्टीरिटा, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। कैनेडी स्पेस देखिए अगले करंट अफेयर में हमें बस ये जानना है कि कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पे है, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा कहाँ है, यूएसए का एक स्टेट है, ठीक है। और यूएसए में टोटल 50 स्टेट है, उनमें से एक स्टेट फ्लोरिडा भी है। और फाल्कन 9 क्या है, एक रॉकेट है यूएसए का, ये भी याद रखना, ठीक है। फाल्कन 9 यूएसए का एक रॉकेट है। अगला करंट अफेयर, पान मसाला और गुटखा पर 1 साल के लिए बैन किसने लगाया है, तेलंगाना ने, तेलंगाना ने। तो आपको कैसे याद रखना है, पान मसाले पे तेल लगा दिया, गुटखे पे तेल लगा दिया, जिससे कि कोई खा ना पाए, ठीक है। तो तेलंगाना ने गुटखा और पान मसाला पे बैन लगा दिया है। अगला करंट अफेयर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ आई हैं। तो क्या नाम है उनका, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर पहले कौन निकालता है, यूनेस्को निकालता है। और 3 पांडुलिपियाँ आई हैं, उनके नाम क्या है, रामचरितमानस, मैंने आपको बताया अभी ऊपर, अवधि में लिखी गई थी, तुलसीदास ने लिखी थी। पंचतंत्र, ये कहानियाँ हैं जानवरों से रिलेटेड, एथिकल और मोरल स्टोरी हैं। और तीसरी क्या है, सुहृदय लोक लोचन, सुहृदय लोक लोचन, ठीक है। अगला करंट अफेयर, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं भी इसमें करा रहा हूँ केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करा रहा हूँ, सारा नहीं करा रहा हूँ, तो आपको याद रखने हैं ये सब, ठीक है ना। इसमें आपको कोई स्किप नहीं करना है, तीनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। अगला कि आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है, उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने एक 3D प्रिंटेड इंजन बनाया है, बनाने वाला पहला रॉकेट है, मतलब 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट बनाया है। किसने बनाया, अग्निकुल कॉस्मोस ने। और ये किसका स्टार्टअप है, आईआईटी मद्रास का। ये तीनों याद रखने हैं, आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप, अग्निकुल कॉस्मोस, इसने एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है, उसका नाम क्या है, अग्निबाण, अग्निबाण, अग्निबाण। ये पिछले 2 साल से न्यूज़ में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगला करंट अफेयर, हाल ही में कौन से स्टेट ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में, मतलब स्कूल के सिलेबस में एआई को शामिल करने की पहल की है, तो केरल ने। केरल वैसे भी एडवांस है, तो उसने अपने स्कूल में भी एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने पाठ्यक्रम में स्कूल के, ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली सबसे हल्का कॉम्पैक्ट इन्वर्टर बनाया किसी ने, बहुत कॉम्पैक्ट इन्वर्टर बनाया, उसका पेटेंट किसको दिया गया, आईआईटी पटना को। तो आईआईटी पटना ने ही बनाया होगा, उसको पेटेंट दिया गया है, तो ठीक है। अगला करंट अफेयर कि इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो विप्रो के साथ। इसरो क्या है, प्रो है, इसलिए उसने समझौता किसके साथ किया, विप्रो के साथ। किसके लिए, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए। तो इसरो है प्रो मतलब विप्रो, ऐसे करके याद रखना है आपको। अगला करंट अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ड टी सेल थेरेपी किसने बनाई है, तो आईआईटी बॉम्बे ने बनाई है, याद रखना, आईआईटी बॉम्बे ने बनाई है। और कैंसर के रोग के लिए है ये, और इसको मतलब राष्ट्र को समर्पित किसने किया, हमारी प्रेसिडेंट ने किया, ठीक है। यहाँ पीएम ने नहीं किया, प्रेसिडेंट ने किया, ये भी याद रखना। और कैंसर के लिए है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और कार्ड टी सेल थेरेपी, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखो, एक बार लिख देता हूँ, CART, कार्ड, सी ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। अगला करंट अफेयर कि
एक अदिति स्कीम लॉन्च की है। किसने? डिफेंस मिनिस्ट्री ने। क्यों? क्योंकि डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए अदिति स्कीम को लॉन्च किया गया है। याद रखना, अदिति स्कीम किससे रिलेटेड है? डिफेंस सेक्टर से, स्पेशली इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, अगला करंट अफेयर, 5 जून 2024 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अभियान की शुरुआत की, उसका नाम क्या था? एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आप कमेंट करके ये बताइए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कहाँ पे, इसकी थीम क्या है और इसका होस्ट कंट्री कौन था? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया मैंने बता दिया, थीम आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे पता लगता है कि आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर को आप इग्नोर नहीं करना है आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर ये है कि सुनीता विलियम्स तीसरी बार स्पेस पे जा रही हैं, तीसरी बार स्पेस पे जा रही हैं। तो वो किस उससे जा रही हैं, मतलब किस मिशन के थ्रू जा रही हैं? तो बोइंग स्टार लाइनर मिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्योंकि सुनीता विलियम्स जो है वो इंडियन ओरिजिन की हैं, इंडियन ओरिजिन की, और तीसरी बार जा रही हैं। ठीक है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खोला गया? भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े नई दिल्ली में खोला गया। ठीक है, याद रखना है आपको, पहला आयुर्वेदिक कैफ़े। अगला देखो, मैं वैसे आपको इंडेक्स नहीं करा रहा हूँ, मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसे आप जाके देख सकते हैं। बस इसमें याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन निकालता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, एक एनजीओ है। अगला करंट अफेयर, अभी जो भारतीय सेना के तीनों अंग हैं, मतलब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन तीनों ने मिलके एक परिवर्तन चिंतन आयोजित किया, जिससे कि तीनों जो फोर्सेज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश किया जा सके। तो क्या आयोजित किया? परिवर्तन चिंतन, परिवर्तन चिंतन। अगला करंट अफेयर अगर मैं बात करता हूं तो अभी सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है। ये किस स्टेट के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, ये वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार और तानपुरा, और इनको जीआई दिया गया है। अच्छा, ये बताइए जीआई कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए। और जीआई से रिलेटेड एक्ट भी है, वो बताइए वो एक्ट कब आया था? 1999 में। अच्छा, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है चेन्नई में, चेन्नई में, वहाँ पे चेन्नई में। ठीक है, अगला करंट अफेयर कि 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। तो कब पास हुआ था? 2019 में। इसे मार्च 2024 को लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो कब पास हुआ था? 2019 में। अब आपको इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। इसमें ये कहा गया है कि अगर बाप कंट्री से, बाप मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कंट्री से अगर 6 माइनॉरिटी इंडिया में आती हैं तो उनको सिटीजनशिप का स्टेटस दिया जाएगा, बट वो 31 अक्टूबर 2014 से पहले आ जाएं। उसके बाद आएंगी तो नहीं दिया जाएगा, पहले आएंगी तो उनको सिटीजनशिप का स्टेटस दिया जाएगा। तो वो कौन कौन सी माइनॉरिटी हैं? जैसे एक तो माइनॉरिटी मतलब उन कंट्रीज़ में, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, वहाँ पे मुस्लिम तो मेजोरिटी हैं, बाकी और कम्युनिटी हैं जो माइनॉरिटी हैं। जैसे हिंदू है, वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं। तो ये 6 कम्युनिटी हैं, ये वहाँ पे माइनॉरिटी हैं। अगर 31 अक्टूबर, ये डेट याद रखनी है, 31 अक्टूबर 2014 से पहले आएंगी तो उनको सिटीजनशिप स्टेटस दिया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ बताइए, सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है? तो पार्ट 2 में आता है। ठीक है, पार्ट 2 में। इसके अलावा आपको एक आर्टिकल और याद रखना है सिटीजनशिप से रिलेटेड, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बना सकती है। तो सिटीजनशिप में आपको एक पार्ट 2 याद रखना है, पार्ट 2 में बात की गई है। आर्टिकल 11 याद रखना है, आर्टिकल 11 में बात की गई है पार्लियामेंट सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाएगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 11 को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। और कब अमेंड हुआ था? ये 1999 में। ओरिजिनल एक्ट कब आया था सिटीजनशिप वाला? कोई कमेंट करके बताएगा? चलो मैं ही बता देता हूँ, ओरिजिनल एक्ट आया था 1955 में। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अगला करंट अफेयर कि अभी रिसेंटली ऑपरेशन इंद्रावती चलाया। ऑपरेशन इंद्रावती किसने चलाया? इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया। क्यों? वहाँ पे हैती कंट्री में इंडिया के कुछ नागरिक फंस गए थे, इंडियन सिटीजन्स, उनको निकालने के लिए। ठीक है, हैती एक पैसिफिक आइलैंड का कंट्री है, वहाँ पे कुछ लोग इंडिया के फंस गए थे, तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती याद रखना है, ये आ सकता है। अगला करंट अफेयर, पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पे खोला गया? धोलेरा गुजरात में, धोलेरा गुजरात में। ठीक है, अच्छा, धोलेरा न्यूज़ में भी था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है टूरिज्म से रिलेटेड कोई एक न्यूज़ में था धोलेरा। एक बार कमेंट करके बताइए कि धोलेरा सिटी गुजरात का क्यों न्यूज़ में है। अगला करंट अफेयर, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ पे खोली गई? तो अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ पे? कोलकाता में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पहली वाटर मेट्रो तो कोची, अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता। आई रिपीट, अंडर वाटर मेट्रो टनल पहला भारत का कोलकाता में, फर्स्ट वाटर मेट्रो कोची में। ठीक है, अब आज के लिए लास्ट करंट अफेयर और करते हैं।
उसके बाद फिर अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AM खान विल्कर। AM खान विल्कर, याद रखना, AM खान विल्कर कौन बने हैं? नए लोकपाल के अध्यक्ष। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही करंट अफेयर। इस वीडियो को आप ध्यान से सुन लेना, मैंने केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही डिस्कस कराए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।